हाय स्टूडेंट्स, आज अपना एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, और वी कैन कॉल इट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। तो इस टॉपिक में क्या है कि आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसमें सबसे जो क्वेश्चंस मेजरली आते हैं वो आते हैं ट्रेन्स पे, बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे भी आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में वो है ट्रेन्स का। तो आपको बचपन से आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि व्हाट इज स्पीड। जैसे कि आप रोज ट्रेवल करते हैं, आप ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं, कार्स में ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड क्या, आप स्पीड की यूनिट्स क्या होती है? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। इसका मतलब ये जो डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ऊपर कुछ चीज है और नीचे कुछ चीज है। स्पीड क्या होती है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितने टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होती है? स्पीड। ठीक है, जो भी आप चीजों की स्पीड तय करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आपको चपाती बनाने के लिए बोला किसी ने, तो 1 आवर में कितनी चपातीस बनाई? 30 चपातीस पर आवर, वो भी क्या है? एक स्पीड है। यहाँ पे स्पीड की क्या बात कर रहे हैं? मोशन। जब कोई चीज चल रही है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, कार की बात कर लो, एरोप्लेन की बात कर लो, ट्रेन की बात कर लो, तो जब भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितनी ड्यूरेशन में, कितने टाइम में, वो क्या होती है? स्पीड। तो अगर हमारे को ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा? इसको इधर ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। जैसे आपको बोला गया है कि कोई ट्रेन ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और उसने चला कितना? 2 आवर्स ट्रेवल किया, तो क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दो और टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब ट्रेन्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेन चल रही थी, उसने एक सुरंग को पार किया, ट्रेन चल रही थी, उसने दूसरी ट्रेन को पार किया, ट्रेन चल रही थी, उसने एक खड़े हुए पोल को, एक वहां पे पोल था प्लेटफॉर्म पे, उसको क्रॉस किया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस आते हैं, तो हम हर केस इसमें कवर करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है वो जरूरी है। तो सबसे पहला केस जो ट्रेन्स के क्वेश्चंस में अपने को कवर करना है वो ये है कि व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी खड़ी हुई चीज को। खड़ी हुई चीज क्या क्या हो सकती है? एक ट्री, एक पेड़, या एक पोल, या एक खड़ा हुआ पर्सन, और एनीथिंग स्टैंडिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जब ट्रेन उन चीजों को क्रॉस कर रही है जो स्टैंडिंग हैं, जिनकी हाइट है लेकिन लेंथ नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करेगी, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? वेरी सिंपल। उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्टेंस किस चीज का आएगा? डिस्टेंस किस चीज का आएगा? यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब ऐसे क्वेश्चंस आए कि व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, अ पर्सन, कोई टावर, कोई ट्री, कुछ भी स्टैंडिंग चीज जिसकी हाइट है लेकिन लेंथ नहीं है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर है? ये फर्स्ट केस का आपका कवर हो जाता है जब ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? किसी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है यूनिट्स दी हो मीटर्स में, सेकंड्स में, और कुछ यूनिट्स दी हो किलोमीटर्स में, कुछ दी हो आवर्स में। हमें क्या है, क्वेश्चन को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है।
अगर आंसर किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है तो हर चीज किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए, किलोमीटर्स और आवर्स में। अगर मीटर्स और सेकंड्स में दिया हुआ है तो आंसर को मीटर्स और सेकंड्स में निकालना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? लेट अस सपोज कोई चीज हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है कि तुमने हमेशा से इसको कैसे कन्वर्ट किया है, किलोमीटर्स की जगह मीटर लिखेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो टोटल सेकेंड्स कितने हुए? 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां पे इसको तो रहने देते हैं, 60 तो रहेगा ही। अब किलोमीटर्स पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको अपने को जनरल फॉर्म में निकालना पड़ेगा कि हर बार जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मेरे को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो किसके टेबल पे गए? 2 के टेबल। तो हमें क्या पता चला कि वेन एवर किलोमीटर पर आवर बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बड़ी चीज से। इसका मतलब बड़ा नंबर नीचे आएगा और छोटा नंबर ऊपर। तो व्हेन किलोमीटर पर आवर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद 5/18। और जब उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, क्या होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में क्या होगा? 1/1000 और सेकंड में क्या होगा? 1/3600। तो उल्टा हो जाएगा 18/5। अब इसको याद कैसे करना है कि 5/18 कब करना है और 18/5? जब बड़ी को छोटी में करना है, जब बड़ी चीज को, मान लो कि आपको 1000 को कन्वर्ट करना है 10 में, बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? बड़ी चीज से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 5/18 क्या है? बड़ी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आएगी जिसको इससे डिवाइड करना है, 5/18। और जब छोटी चीज को बड़ी में करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े नंबर से, दैट इज 18/5, जो कि 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो मेरे को मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। अब हमारा जो फर्स्ट केस था कि जब ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को, केस 1 क्या है? व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर क्रॉसेस अ ट्री, एक ट्री को क्रॉस कर रही है ऑन अ प्लेटफॉर्म in 30 seconds. What is the speed of train? जैसे ही आपकी क्वेश्चन पे नजर गई, आपने क्या नोटिस किया? क्रॉसेस अ ट्री, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। तो क्या बोला था? जैसे ही स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, फॉर्मूला कौन सा आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस में क्या लिया जाएगा? डिस्टेंस में क्या लिया जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, और टाइम क्या है? गिवन है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन सिंपली निकल आएगी। क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस में क्या है? बाय चांस आंसर इज इन किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर तो 5 मीटर पर सेकेंड आया। 5 मीटर पर सेकंड क्या है? छोटी क्वांटिटी है, इसको कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। जब भी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि बड़ी क्वांटिटी हो। तो बड़ी क्वांटिटी क्या होगी? जब न्यूमिरेटर में बड़ा हो या डिनोमिनेटर में बड़ा हो? जब न्यूमिरेटर में बड़ा हो। तो किससे मल्टीप्लाई किया? 18/5 से। सो आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
फर्स्ट केस हमारा कवर हो रहा है जब भी ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को कोई पोल हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसकी हाइट है लेकिन उसकी लेंथ नहीं है। ठीक है, अब इसी केस का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी केस में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब हमें क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ ट्रेन with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है, crosses a pole in 30 seconds. What is the length of train? जैसे ही क्वेश्चन पे नजर गई क्या देखा, crosses a pole, पोल को क्रॉस कर रही है, पोल की हाइट होती है। ठीक है, अब क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज यहां पे नोटिस करने वाली है कि स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम है वो सेकंड्स में है। तो लेट अस कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। स्पीड की जगह क्या लिखते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस रखा एंड टाइम इज 30 सेकेंड्स। बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना है तो उसको बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 60 इंटू 5/18। ये 30 इधर आ जाएगा और अपना डिस्टेंस निकल आएगा। डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर्स में या मीटर्स में, मीटर्स में, क्योंकि हम इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये सेकंड्स में है, तो आंसर किस में निकलेगा, मीटर्स में। ठीक है, 6 3 18, 6 10 60, 10 एंड आंसर इज 500 मीटर। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 500 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस कवर हो रहा है जब ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केस कवर करेंगे जब ट्रेन किसको क्रॉस करेगी, किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को, किसी लेंथ वाली चीज को। ठीक है, थैंक यू।